नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल द इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ नलिनी पांडे और वक्त हो गया है फटाफट 100 का। 26 जनवरी को दोपहर 12 बजे से हजारों ट्रैक्टर के साथ किसान दिल्ली की सड़क पर परेड करेंगे। दिल्ली पुलिस के साथ बैठक के बाद किसान नेताओं ने कहा कि बॉर्डर से बैरिकेडिंग हटाने का आश्वासन मिला है। गणतंत्र दिवस पर गजने के लिए पंजाब हरियाणा से बड़ी संख्या में किसान दिल्ली कूच कर रहे हैं। टिकरी बॉर्डर पर परसों तक 2.5 लाख ट्रैक्टर पहुंचने का दावा किया जा रहा है। हरियाणा के हर जिले से हजारों की संख्या में ट्रैक्टर निकले। ऐतिहासिक होगी 26 जनवरी की ट्रैक्टर परेड। दिल्ली पुलिस के साथ बैठक के बाद बोले किसान नेता, पुलिस ने बैरिकेड हटाने का दिया आश्वासन। किसानों और दिल्ली पुलिस के बीच रोड मैप हुआ तैयार। सिंह टिकरी गाजीपुर बॉर्डर के लिए रोड मैप तैयार हुआ। राहुल गांधी ने एक बार फिर से मोदी सरकार पर निशाना साधा है। ट्वीट करके लिखा कि मोदी जी ने जीडीपी यानी कि गैस, पेट्रोल, डीजल के दामों में जबरदस्त विकास दिखाया है। जनता महंगाई से त्रस्त, मोदी सरकार टैक्स वसूली में मस्त। लगभग 2 महीने के बाद भारत और चीन के मिलिट्री कमांडर एक बार फिर से बातचीत के टेबल पर हैं। दोनों देश पूर्वी लद्दाख में जारी गतिरोध के मुद्दे पर बातचीत कर रहे हैं। मीटिंग चीनी सीमा रेखा के स्थित मोल्डो में हो रही है। मोल्डो भारत में स्थित चुशू सेक्टर के ठीक विपरीत में चीनी सीमा में। इससे पहले दोनों देशों के बीच 6 नवंबर को वार्ता हुई थी। हर बार की तरह इस बार भी चीन के साथ वार्ता के दौरान विदेश मंत्रालय का एक अधिकारी बतौर प्रतिनिधि वहां पर मौजूद होगा। भारत और चीन के बीच पहले 9 महीने की तनाव की स्थिति बनी रही। दोनों तरफ से पूर्वी लद्दाख में सेना और हथियारों की भारी तैनाती की गई। भारत ने आर्टिलरी गन, टैंक, हथियारबंद वाहन सीमा पर तैनात कर रखे हैं। रांची के रिम्स में इलाज करवा रहे लालू प्रसाद यादव की हालत चिंताजनक बनी हुई है। लालू के बेटे तेजस्वी का कहना है कि उनके फेफड़े में पानी जम गया है और उनका चेहरा फूल गया है। लालू यादव की हालत देखते हुए उन्हें एयर एम्बुलेंस के जरिए दिल्ली के एम्स लाया जाएगा, जहां उनका इलाज चलेगा। वो रांची रिम्स से एयर एम्बुलेंस के जरिए दिल्ली पहुंचे। सिरसा में टाउन पार्क के पास राहगीरी कार्यक्रम हुआ है। लॉकडाउन से पहले राहगीरी का आयोजन होता रहा, लेकिन कोविड-19 के चलते इसे स्थगित किया जाता रहा। सड़क सुरक्षा थीम पर राहगीरी कार्यक्रम करवाया गया, जिसमें स्कूली बच्चों सहित शहर के गणमान्य लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। राहगीरी में न सिर्फ मनोरंजन किया गया, बल्कि लोगों को सड़क सुरक्षा नियमों के बारे में समझाया भी गया। एसडीएम ने कहा है कि तमाम सावधानियों के साथ राहगीरी कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। राहगीरी में ट्रैफिक रूल्स भी समझाया गया है। बताया गया है कि धुंध में गाड़ी ड्राइविंग का ध्यान दें और कम स्पीड में चलाएं। करनाल के सेक्टर 9 में 3 बदमाशों ने लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों ने परिवार को बंधक बनाकर घर में रखे 100 तोले सोना, 5 किलो चांदी, 15 लाख रुपए लूट लिए। बदमाशों ने चाकू और पिस्तौल की नोक पर वारदात को अंजाम दिया। वारदात की सूचना मिलने पर पुलिस ने मामले की तफ्तीश की। एसपी ने पीड़ित परिवार को जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया। रोहतक में महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। गांव खरावड़ के पास स्कूटी सवार महिला को अज्ञात शख्स ने गोली मार दी। महिला सांपला की रहने वाली है, जो कि अपनी बेटी के साथ रोहतक में शॉपिंग करने के बाद स्कूटी पर वापस घर जा रही थी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू की। सोनीपत सीआईए को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। सोनीपत सीआईए ने गांव दहिसरा के पास से गश्त के दौरान 4 युवकों से 1 किलो 740 ग्राम हेरोइन सहित गिरफ्तार किया। पकड़ी गई हेरोइन की अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कीमत करीब 9 करोड़ रुपए बताई जा रही है। आरोपी दिल्ली में एक नाइजीरियन के फ्लैट से हेरोइन चोरी करके लाए थे। पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया है। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किसान आंदोलन को लेकर किसानों से अपील की है कि वो अपना विरोध शांतिपूर्वक करते रहें। हुड्डा ने कहा कि वो हिंसा का समर्थन नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि किसानों की मांग जायज है, सरकार को तुरंत किसानों की मांग मान लेनी चाहिए। हुड्डा ने कहा कि आंदोलन में हो रही किसानों की मौत पर हरियाणा सरकार को आर्थिक मदद और सरकारी नौकरी देनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि उनकी सरकार आने पर जैसे कंडेला कांड में मारे गए किसानों को आर्थिक मदद और नौकरी दी जा रही थी, उन्हें भी आर्थिक सहायता और नौकरी दी जाएगी। 26 जनवरी को किसान ट्रैक्टर परेड किए जाने को लेकर हुड्डा ने कहा कि सभी को अहिंसा के विरोध का अधिकार है। किसान शांतिपूर्ण आंदोलन करें, उससे कोई दिक्कत नहीं है।
बराला ने कहा कि 26 जनवरी को लेकर जिस तरह से बातें आ रही हैं, इससे कहीं ना कहीं तनाव देखने को मिल रहा है। कोई भी देशभक्त किसान या फिर नागरिक 26 जनवरी के कार्यक्रम में बाधा नहीं डालेगा। किसान संगठनों के पकड़े गए संदिग्ध व्यक्ति के मुद्दे पर सुभाष बराला ने कहा कि पकड़े गए संदिग्ध युवक की मंशा जांच के बाद सामने आएगी, लेकिन जिस तरीके से बातें सामने आ रही हैं उससे इस युवक की मंशा ठीक नहीं लग रही। कांग्रेस नेता किरण चौधरी ने किसानों के मुद्दे पर कहा कि देश का हालात गंभीर है और सरकार समाधान की बजाय शोषण करने में लगी है। सरकार किसानों की मांग मान ले, नहीं तो लोग नेताओं को गांव में घुसने नहीं देंगे। किरण चौधरी ने हरियाणा सरकार से पंजाब सरकार की तर्ज पर मृतक किसानों से परिजनों के 5 लाख रुपए मुआवजा और सरकारी नौकरी देने की मांग की। आईएसओ के राष्ट्रीय प्रभारी अर्जुन चौटाला अपने काफिले के साथ यमुनानगर पहुंचे। नए कृषि कानूनों के विरोध में अर्जुन चौटाला ने कहा कि जो सरकार जनता की नहीं सुनती वो जल्दी गिर जाती है और ये राजनीति का इतिहास रहा है। उन्होंने कहा कि सभी किसान इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लें, क्योंकि ये सिर्फ किसान आंदोलन नहीं बल्कि जन आंदोलन बन चुका है। अर्जुन चौटाला यात्रा की मदद से अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं और किसानों को जागरूक कर रहे हैं। सोनीपत के सिंगू बॉर्डर पर किसान अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। किसानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किसान नेताओं को मारने की साजिश के आरोप लगाए हैं और एक आरोपी को पुलिस को सौंपा है। गिरफ्तार आरोपी सोनीपत के जीवन नगर का रहने वाला है और योगेश इसका नाम बताया जा रहा है। फिलहाल सोनीपत डीएसपी हंसराज के नेतृत्व में पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। पकड़े गए आरोपी से हथियार सप्लाई करने की बात को पुलिस से इंकार कर रही है। पुलिस का कहना है कि अभी कोई बात सामने नहीं आई है। किसानों से भी बातचीत की जाएगी और फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी। किसानों ने जिस लड़के योगेश को पकड़ा उसका वीडियो अब वायरल भी हो रहा है। वीडियो में वो कह रहा है कि किसानों ने उसके साथ मारपीट की और जबरदस्ती एक झूठी कहानी बनवाई। युवक की मां ने उसके बयानों पर सवाल खड़े किए हैं। कहा कि उनका बेटा 20 तारीख को ड्यूटी का नाम लेकर गया था। पुलिस पूछताछ के लिए योगेश के पिता और भाई को लेकर गई है, जिस पर योगेश की मां ने कहा है कि उसके मामा की डेथ हो चुकी है और उनके परिवार के साथ उनका कोई संपर्क नहीं। कुंडली बॉर्डर पर संदिग्ध व्यक्ति के पकड़े जाने पर सीएम मनोहर लाल ने कहा है कि अभी पुलिस की जांच चल रही है, जांच के बाद ही कुछ कह पाएंगे। सिंगू बॉर्डर के पास पकड़े गए संदिग्ध मामले को लेकर किसानों में काफी गुस्सा देखने को मिल रहा है। उनका कहना है कि यहां पर सभी असामाजिक तत्वों पर नजर रखी जा रही है और वॉलंटियर अपना काम कर रहे हैं। किसान आंदोलन को लेकर बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला ने कहा कि सरकार किसानों के मुद्दे पर किसी तरीके का गतिरोध नहीं चाहती। सरकार की तरफ से हर बार कोशिश की गई है इस समस्या का समाधान हो। फतेहाबाद में 26 जनवरी को राज्य मंत्री द्वारा तिरंगा फहराए जाने पर किसानों ने विरोध करने का ऐलान किया है। प्रशासन और किसानों के बीच हुई मीटिंग में किसानों ने साफ तौर पर प्रशासन को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार का कोई भी मंत्री 26 जनवरी को झंडा फहराएगा तो वो उसका विरोध करेंगे। किसानों ने कहा कि ध्वजारोहण सरकार के मंत्रियों के बजाय प्रशासनिक अधिकारी करें ताकि जिले में शांति बनी रहे। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर करनाल के किसानों ने ट्रैक्टर परेड में शामिल होने के लिए कमर कस ली है, जिसके लिए किसान जिले के अलग अलग गांवों में जाकर किसानों को परेड के लिए निमंत्रण दे रहे हैं। किसान नेता परेड में जिले से 20,000 से ज्यादा ट्रैक्टरों की भागीदारी की उम्मीद कर रहे हैं। किसान अपने ट्रैक्टरों में ग्रीस और ऑयल डलवा रहे हैं ताकि उन्हें दिल्ली कूच करते वक्त किसी तरह की दिक्कत ना हो। भाजपा जिला अध्यक्ष ने कहा है कि ट्रैक्टर परेड शांतिपूर्ण तरीके से होगा और वो आज करनाल से दिल्ली के लिए रवाना भी होंगे। सरकार को तीनों कृषि कानून वापस लेने चाहिए। किसान आंदोलन में सांगवान खाप 40 के प्रधान और चरखी दादरी के बीजेपी समर्थक निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान किसानों को समर्थन देने पहुंचे। विधायक सोमवीर सांगवान ने कहा है कि हम किसान के घर में पैदा हुए हैं, किसान हैं, इसलिए किसानों के साथ जीना और किसानों के साथ ही मरना है। जींद के गांव पड़ोदा में सभी ग्रामीणों ने मिलकर जान माल के नुकसान की जिम्मेदारी ली है। गांव के 35 लाख रुपए भी इकट्ठा किए हैं। ग्रामीणों ने कहा कि गांव के सभी ट्रैक्टर को दिल्ली परेड के दौरान अगर कोई नुकसान होता है तो पैसे से मदद की जाएगी। गांव में पंचायत कर ये सामूहिक फैसला लिया गया है। ग्रामीणों ने बताया है कि गांव से 200 के करीब ट्रैक्टर हिस्सा लेंगे, जो कि 24 जनवरी को दिल्ली के टिकरी बॉर्डर के लिए रवाना हो जाएंगे। जानमाल के नुकसान की जिम्मेदारी लेने वाला जिले का ये पहला गांव है। ग्रामीणों ने कहा कि आंदोलन में ट्रैक्टर के जत्थे के साथ बैरिकेडिंग हटाने के लिए भी साधन लेकर रवाना होंगे।
पानीपत में 26 जनवरी के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए प्रशासन अपनी तैयारियों में है। किसानों की चेतावनी के बाद प्रशासन और ज्यादा सतर्क होकर काम कर रहा है। 2 बार के मैराथन विजेता और पंजाब के लुधियाना के रहने वाले 71 वर्षीय बुजुर्ग मैराथन मैन ने किसानों की आवाज बुलंद करने के लिए पैदल यात्रा शुरू की। जींद से होकर गुजर रहे मैराथन मैन ने बताया वो 300 किलोमीटर का सफर पैदल ही तय करेंगे। बुजुर्ग ने बताया कि उनके पास जमीन नहीं जमीर है, इसलिए किसानों के लिए यात्रा शुरू की। ये मैराथन उनकी जिंदगी की सबसे लंबी दौड़ है और किसानों की आवाज बुलंद करने के लिए वो दिल्ली के लिए निकले। बुजुर्ग ने बताया है कि वो एक दिन में 75 किलोमीटर के आसपास की दूरी तय कर रहे हैं। बुजुर्ग कभी दौड़ लगाता है, कभी पैदल चलकर अपने सफर तय करता है। कैथल के किसान ट्रैक्टर परेड को लेकर उत्साहित दिख रहे हैं। जिले से हजारों ट्रैक्टर 26 जनवरी की किसान परेड ट्रैक्टर परेड में हिस्सा लेंगे। तो वहीं किसान आंदोलन के दौरान शहीद हुए किसानों के परिजन भी ट्रैक्टर परेड के लिए गांव से रवाना हुए। ग्रामीणों ने दोनों शहीद किसानों के सम्मान में 25 ट्रैक्टर गांव से रवाना किए हैं। शहीद किसानों के परिजनों ने कहा कि हमारे परिवार के दोनों लोग तीनों कानून वापस कराने के लिए अपने हकों की लड़ाई लड़ते शहीद हुए। उन्होंने कहा कि अब वो भी उनके बताए रास्ते पर चलेंगे और ट्रैक्टर परेड में हिस्सा लेंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि वो भी आखिरी सांस तक कृषि कानून के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहेंगे। पानीपत के साबाना हॉस्पिटल में शवगृह मृतकों के पोस्टमार्टम के लिए बनाया गया, लेकिन अब यहां पर गाड़ियों की धुलाई भी शुरू हो चुकी। सिविल हॉस्पिटल के शवगृह में जो गाड़ी धोई जा रही थी वो किसी डॉक्टर की बताई जा रही है और हॉस्पिटल का कर्मचारी गाड़ी की सफाई का काम कर रहा था। सीएमओ का कहना है कि मेरे संज्ञान में नहीं है, अगर ऐसा हो रहा है तो गलत है और तुरंत एक्शन लिया जाना चाहिए। तो जिस डॉक्टर की गाड़ी धुलवाई जा रही थी उसे उन्होंने छुट्टी पर बताया है। भिवानी के गांव पलियाली और जाटू लोहारी के ग्रामीण नहरी पानी की कटौती किए जाने से नाराज होकर उपायुक्त कार्यालय पहुंचे। नहरी पानी में कटौती न करने का ज्ञापन दिया है। ग्रामीणों ने कहा कि अगर नहरी पानी की कटौती होती है तो वो खेती व्यवसाय को छोड़ने पर मजबूर हो जाएंगे। पहले उन्हें 21 मिनट पानी मिलता था, जिसे घटाकर 14 मिनट कर दिया गया है। ग्रामीणों का कहना है कि वो बार बार अपने क्षेत्र के जिलेदार सिंचाई विभाग के एसटीओ और रैक्सिन को लिखकर शिकायत दे चुके हैं, लेकिन कोई भी कार्रवाई न होने के चलते उन्हें मजबूरन उपायुक्त को गुहार लगानी पड़ी। कैथल में विदेश भेजने के नाम पर एक महिला सहित 5 आरोपियों ने 29 लाख की धोखाधड़ी को अंजाम दिया। पुलिस को दी गई शिकायत में बताया गया है कि आरोपियों ने वीजा लगवाने और विदेश भेजने के नाम पर ऑफिस खोला हुआ था। पुलिस को दी गई शिकायत में बताया गया है कि आरोपी ने विदेश भेजने के नाम पर 29 लाख रुपए की धोखाधड़ी की। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है, जांच जारी है। यमुनानगर में साइबर क्राइम का मामला देखने को मिला। गाड़ी में सीट लगवाने की बात कहकर एक व्यक्ति ने दुकानदार के अकाउंट से 88,000 रुपए गायब कर दिए। दुकानदार का कहना है कि आरोपी ने उसे कहा था कि वो गाड़ी भेज रहा है, पेमेंट करने के लिए वो अपना गूगल पे अकाउंट फोन नंबर देगा, जिसके बाद हैकर ने पहले उसे 5,000 रुपए भेजे और फिर 2 बार में 88,000 निकाल लिए। दुकानदार की शिकायत मिलने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई। जल्द ही आरोपी की गिरफ्तारी का दावा किया जा रहा है। गणतंत्र दिवस में सुरक्षा व्यवस्था के इंतजामों पर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि तमाम सुरक्षा के इंतजाम सुचारू रूप से कर दिए गए हैं। तय कार्यक्रमों के हिसाब से गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा। गोहाना में हर साल की तरह गणतंत्र दिवस गौरवमयी ढंग से मनाने के लिए देवीलाल स्टेडियम में प्रशासन तैयारियों में जुटा है। स्टेडियम में फुल ड्रेस रिहर्सल करवाई गई है। रिहर्सल के दौरान तहसीलदार रोशन लाल ने मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचकर ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। इस दौरान स्कूलों से आए बच्चों ने परेड में हिस्सा भी लिया है। इस बार कोरोना को देखते हुए सभी सांस्कृतिक कार्यक्रमों को रद्द कर दिया गया है। पिछले साल के मुकाबले 5 स्कूलों को ही पीटी परेड में हिस्सा लेने की इजाजत दी गई है। कोरोना वायरस के संकट से निपटने के लिए भारत दुनिया के बाकी देशों की मदद के लिए आगे आया है। भारत ने शुक्रवार से दूसरे देशों में कोरोना की वैक्सीन भेजने का काम शुरू कर दिया। इसमें ब्राजील के राष्ट्रपति एजुएर काफी खुश हैं। जानकारी के मुताबिक भारत ब्राजील और मोरक्को को कोरोना की 20-20 लाख डोज कमर्शियल सप्लाई के तहत भेज रहा है। म्यांमार में भी 15 लाख खुराकें खेप भेजी गई है। सेशल्स को वैक्सीन की 50,000 खुराक और मॉरिशस को 1 लाख खुराक भेजी जाएगी।
झज्जर के बातली से कुछ दिनों पहले लापता हुए जितेंद्र का शव बातली चौक पर ही गंदे नाले में पड़ा मिला है। बताया जा रहा है कि जितेंद्र एमसीडी में काम करता था। काम खत्म होने के बाद भी घर ना पहुंचने पर परिजनों ने उसकी तलाश की। जितेंद्र का कहीं पता नहीं चलने पर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम के लिए जांच शुरू कर दी है। उत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों में जनवरी के आखिरी दिन तक ठंड की राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं। मौसम विभाग के मुताबिक नए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण मौसम बदल रहा है। दिल्ली एनसीआर में सुबह के वक्त कोहरे की चादर बिछी नजर आई। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, बिहार, उड़ीसा, बंगाल, मध्य प्रदेश में घना कोहरा छाया नजर आया है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान समेत भारत के कुछ राज्यों में अगले 2 से 3 दिनों में शीतलहर के कारण ठंड बढ़ने के अनुमान है। साथ ही घने कोहरे की भी संभावना है। दिल्ली को शीतलहर के मामूली राहत मिलती जरूर दिखाई दे रही है, लेकिन सुबह के वक्त कोहरे की चादर देखने को मिलती है। दिल्ली में न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। दिल्ली में कुछ जगहों पर सुबह के समय विजिबिलिटी 100 मीटर दर्ज की गई है। पश्चिम और उत्तर पश्चिम में चलने वाली हवाओं से दिल्ली में ठिठुरन बढ़ने और तापमान 4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक 27 जनवरी तक उत्तर भारत के कई राज्यों में शीतलहर चलने का अनुमान है, जिससे तापमान में एक बार फिर से गिरावट आने के साथ ठंड बढ़ने की संभावना है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले 4 से 5 दिनों तक पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश में घना कोहरा छाया रहेगा। आगामी 2 से 3 दिनों के दौरान बिहार, उत्तरी मध्य प्रदेश में भी कोहरा रहेगा। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार दिल्ली में 27 जनवरी को न्यूनतम तापमान एक बार फिर से घटकर 4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हो सकती है। 26 जनवरी के फुल रिहर्सल को लेकर फरीदाबाद पुलिस ने गांव सीकरी के पास से रूट डायवर्ट कर दिया गया है। सभी वाहनों को बाईपास रूट से निकाला जा रहा है। अमृतसर दिल्ली नेशनल हाईवे पर अंबाला में सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर लेकर किसान इकट्ठा हुए। उन्होंने दिल्ली कूच किया है। किसानों के इस दिल्ली कूच के दौरान नेशनल हाईवे पर सिर्फ और सिर्फ तिरंगे और किसान यूनियन के झंडे लगे ट्रैक्टर नजर आए हैं। भारतीय किसान यूनियन के आह्वान पर दिल्ली के गणतंत्र दिवस परेड की ट्रैक्टर रैली में शामिल होने के लिए हरियाणा और पंजाब के किसान दिल्ली में जाने को लेकर चीका की अनाज मंडी में इकट्ठा हुए। किसान नेताओं ने कहा कि दिल्ली के लिए ट्रैक्टर रवाना हुए हैं। 26 जनवरी को दिल्ली में होने वाले किसान परेड में शामिल होने के लिए सिरसा के नेशनल हाईवे 9 पर किसानों का जत्था निकला। किसानों ने कहा कि जब तक सरकार कृषि कानून रद्द नहीं करती तब तक हम घर वापसी नहीं करेंगे। जब किसानों को इन कानून की जरूरत नहीं है तो सरकार इन्हें क्यों थोप रही है। केंद्रीय अनाज मंडी स्थित किसान भवन में भारतीय किसान यूनियन की एक बैठक आयोजन कर परेड में हिस्सा लेने के लिए तैयारी की गई है। किसानों ने यूनियन के झंडे और राष्ट्रीय ध्वज दिए ताकि सभी किसान अपने ट्रैक्टरों पर इसे लगाएं। फरीदाबाद में नगर निगम के अधिकारियों की लापरवाही के चलते शहर में अवैध निर्माण रुकने का नाम नहीं ले रहा। नेशनल हाईवे पर कमर्शियल बिल्डिंग बिना किसी नक्शे के बनाई जा रही है। निगम अधिकारियों द्वारा निर्माणाधीन बिल्डिंग को सील करने के बावजूद भी चोर रास्ते में लगातार निर्माण कर रहे हैं। अवैध निर्माण को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह से बिल्डरों के हौसले बुलंद हैं। कोरोना वैक्सीनेशन का दौर लगातार जारी है। अंबाला शहर में मिशन अस्पताल कोविड सेंटर के डायरेक्टर सुनील सादिक सहित कई अन्य स्टाफ को वैक्सीन लगाई गई है। कोरोना वैक्सीनेशन के पहले चरण के दौरान हेल्थ वर्कर्स को ये वैक्सीन लगाई जा रही है। गुलाचीका में पुलिस की कार्रवाई से असंतुष्ट सैकड़ों महिलाओं ने शहीद उधम सिंह चौक पर जाम लगा दिया। कल रात हुआ गांव सलेमपुर में लगभग 60 वर्षीय बुजुर्ग का मर्डर। अंबाला कैंट बस स्टैंड पर आरटीए विभाग ने उन प्राइवेट बसों के चालान काट दिए हैं जिनके कागजात पूरे थे, जिसको लेकर ट्रांसपोर्टर्स में खासी नाराजगी देखने को मिली है। ट्रांसपोर्टर्स ने वो दस्तावेज भी दिखाए जिनकी कमी दिखाकर आरटीए विभाग ने निजी बसों के चालान काटते हुए उन्हें इंपाउंड कर दिया है। ऐसे नाराज ट्रांसपोर्टर्स ने कहा कि सीधे सीधे गुंडागर्दी है जो कि बिना किसी टाइम टेबल के चलती उन पर विभाग कोई ध्यान नहीं देता, जबकि उन्हें जानबूझकर तंग किया जा रहा है। उनकी बसों के चालान ये लिख कर दिए जा रहे हैं कि उनके पास ट्रांसपोर्टेशन की अनुमति नहीं है।
पंचकुला में मोबाइल टावर की बैटरी चोरी करने के आरोपी जुनैद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पंचकुला सेक्टर 1 स्थित कोर्ट में किया गया है आरोपी को पेश। कोर्ट ने आरोपी को 2 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा। पुलिस की जांच में अधिकारी ने बताया कि आरोपी ने पंचकुला के राय पुरानी इलाके में मोबाइल टावर की बैटरी चुरा ली थी। इसके अलावा महिंद्रा पिकअप की चोरी भी की थी। पृथला के गांव मलेरना में एक किसान के बेटे ने सेना में कैप्टन बनकर पूरे गांव और प्रदेश का नाम रोशन किया है। इस मौके पर पृथला के विधायक नैनपाल रावत ने कैप्टन आनंद यादव का फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर इंडिया न्यूज से खास बातचीत करते हुए कैप्टन आनंद यादव ने कहा कि उन्होंने काफी मेहनत करके ये मकाम हासिल किया है, जिसमें उनके माता पिता और उनके रिश्तेदारों का बहुत बड़ा योगदान रहा।